बैठे हो तुम लोग? तो अभी भाई बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम, करीबन भाई 5:30 बज रही हैं और अभी भाई इतना अंधेरा है बाहर। तो मैं आया हूँ इन सभी की छानी करने के लिए। तो पहले तो इनका भाई भूस और इनका जो प्याल है वो मिक्स करता हूँ, फिर सभी की नादों में डालता हूँ, फिर उसके बाद उसमें भाई बरसीन मिलाता हूँ। कल से मैंने जो मिनरल मिक्सचर है ना वो अलग तरीके से मिलाना शुरू कर दिया है। मतलब सभी गायों को लास्ट में थोड़ा थोड़ा दाना लेके और भाई कप से मतलब सही क्वांटिटी चली जाए उनके अंदर, तो इस तरीके से करना शुरू कर दिया है। जल्दी से छानी कर देता हूँ, जल्दी जल्दी से भूस भूस सारा को डाल देता हूँ, छानी कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी बहुत देर बाद। फाइनली भाई घेर की छानी होती है कंप्लीट। अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ छत के ऊपर और मैं दिखाता हूँ यहाँ से व्यू। देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, पूरे में भाई फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। अभी तो पहले वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर मिलता हूँ उसके बाद आपसे। तो भाई अभी है रात का टाइम, 8:30 बज रहे हैं। ये डिस्चार्ज कर रही है, इसका मतलब ये है कि भाई इसने हीट पे आना शुरू कर दिया है, जबकि इसकी एज ज्यादा है, इसे आना चाहिए हीट पे, बट भाई ये डिस्चार्ज करती है। इसने देखो भाई अपनी ऊपर से भाई झूली उतार दी। अभी हम लोग ऐसी चेक करने के लिए आ गई थी भाई थोड़ा सा, और इसकी भाई झूल उतरी हुई थी। तितली ने तो फिर भी पहन रखी है, तितली वैसे भाई सीधी है बहुत ज्यादा। चलो कोई ना, अभी इसकी सही कर देते हैं। अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं और मैं आया हूँ भाई अपनी बरसीम वाले खेत पे। इसके अंदर भाई बहुत सारे जंगली सुअर आते हैं, भाई अपनी बरसीम के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अभी मैं अपने साथ जोगी को लेके आया हूँ, वो रहा भाई सामने। और इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ, बट मैंने थोड़ा सा भाई माइंड लगाया और मैं साथ में भाई लोला बुलबुल होप को भी लेके आया। तो हुआ क्या, जैसे मैं खेत पे आया भाई वो भी भाग गई भाई, और साथ में जोगी को भी लेके भाग गई। अब मैं और छोटू यहाँ पे रह गए भाई। इन्हें लाने से एक तो फायदा ये होता है कि भाई जो जंगली सुअर होते हैं ना, उन्हें भाई कुत्तों की स्मेल लगती है बहुत ज्यादा। जैसी भाई उन्हें कुत्तों की स्मेल लगेगी तो वो भागेंगे। दूसरी चीज भाई तो स्मेल लगती है भाई सुअर वुअर की, तो जैसे से स्मेल लग रही है भाई, देखो इसे भाई स्मेल लग रही है जंगली सुअर की। बट भाई मैं साथ में फीमेल को लेके आया था, तब भाई ये भाग गया था उल्टा सीधा, और पता नहीं भी कहाँ भाग गया था। फिर मैं चला गया भाई घेर में, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा सा भूस भूस भी उन्हें डाल देता हूँ मॉर्निंग की छानी के लिए। थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे घुमा देता हूँ ताकि भाई इसकी जो स्मेल है ना वो भाई यहाँ पे छूट जाएगी। जंगली सुअर अगर आएंगी भी रात, उन्हें भाई कुत्तों की स्मेल लगेगी, जिससे कि वो समझेंगे कि उनकी जान को खतरा है और वो फिर यहाँ से भाग जाएंगे। वरना भाई वो नुकसान करते हैं इस तरीके से। देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो आज ही कहीं पे किया था, देखो ये इधर कहीं पे था, ये देखो भाई ये सब ये ठीक किए, उसके बाद आपको दिख रही है यहाँ पे। वरना भाई बहुत ज्यादा कंडीशन खराब कर दी थी यहाँ की। तो अभी थोड़ा सा जोगी को लेके आए, ये थोड़ी सी स्मेल वगैरह लेगा यहाँ पे, और भाई देखते हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और भाई जंगली सुअर के साथ भाई एक नीलगाय और है, वो भी भाई आता है, वो भी भाई बहुत ज्यादा नुकसान करता है, जो कि भाई इस वाले एरिया में ही रहता है। फिलहाल भाई थोड़ी बहुत देर तक यहाँ पे रुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनका यही टाइम है यहाँ पे आने का और भाई नुकसान करने का। भाई बहुत ज्यादा हो गए हैं जंगली सुअर, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार देख के, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि भाई उन्होंने बरसीम के अंदर इतना नुकसान किया हो। इसी बार कर रहे हैं, पता नहीं भी क्यों कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा और आगे तक चलते हैं भाई। चलो अब तो फिलहाल भाई घर ही चलते हैं, काफी टाइम हो गया है ऑलरेडी यहाँ घूमते घूमते। अब हमारे साथ चल रहा है, चलो जोगी। भाई है तो वफादार, बढ़िया ही है कि थोड़ा सा भाई जब फीमेल के साथ होता है ना, अब भाई थोड़ी सी मक्कारी करता है। देखो भाई इसके अंदर गया है। जंगली सुअर भी भाई सरसों के अंदर छुपते हैं, इस सीजन में भाई सरसों होती है बहुत ज्यादा, तो उनके भाई छुपने की जगह हो जाती है यहाँ पे, तो वो आराम से यहीं पे छुपते हैं, यहीं पे खाते हैं और भाई यहीं पे नुकसान करते हैं। तो चलो अभी तो चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। तो भाई ये वाली मेडिसिन है डिवॉर्मिंग के लिए अपनी गायों के। इन वाली मेडिसिन से मैं डिवॉर्मिंग करूंगा भाई अपनी नर्मदा और गोमती की, बट भाई अपनी कावेरी और कम्मो की नहीं करूंगा इनसे, क्योंकि अभी है भाई कंफ्यूजन। तो इनके लिए मैं सोच रहा हूँ भाई जो प्रेगनेंसी वाली आती है ना वो मंगाऊंगा, उससे करूंगा। पहले तो भाई इन दोनों को घोड़ा खिलाता हूँ लाके, फिर उसके बाद खिलाऊंगा ये मेडिसिन। भाई अभी रहने देते भाई, शाम को खिलाऊंगा, पहले गुड़ खिलाऊंगा, फिर 1 घंटे बाद ये वाली मेडिसिन खिलाऊंगा। और हाँ भाई एक चीज और मैं बताता हूँ, बहुत से भाई कमेंट करते हैं हेल्थ के लिए 2 मिनरल मिक्सचर टैग करूंगा अपनी वीडियो के नीचे। आप भाई उनमें से जो भी आपके बजट के अंदर आए, आप उनमें से भाई ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी जैसे आप देख रहे हैं भाई गोमती की एज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी भाई ये हीट पे आ गई है, और अपनी नर्मदा भी भाई हीट पे आ जाएगी बहुत जल्दी। तो आपने देखा होगा मेरे यहाँ पे भाई जो भी बच्चियां होती है ना, बहुत कम एज पे ही हीट पे आ जाती है। उनका रीजन यही है, मुझे लगता है कि मैं टाइम टाइम पे भाई मिनरल मिक्सचर देता रहता हूँ, और जो चीज मैं यूज करता हूँ वही चीज मैं आपको बताता हूँ। तो मैं दोनों टैग करूंगा इसके नीचे, जिससे भी भाई जौन सा लेना हो बजट के अनुसार वो उनमें से खरीद लेना है। खा लो। तो ये भाई गुड़ है इनके लिए, अभी मैंने मेडिसिन खिलाऊंगा भाई डिवॉर्मिंग वाली, तो गुड़ खाना इनके लिए जरूरी है। अभी थोड़ा ही था घर पे रखा था, वही वाला मैं ले आया हूँ। इससे क्या है, जो इनके अंदर पेट में कीड़े होंगे ना वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो तब तक मैं जा रहा हूँ बरसीम उठाने के लिए, करीबन भाई आध घंटे या 1 घंटे बाद इन दोनों को खिलाऊंगा मेडिसिन।
अभी टाइम हो गया है 12:30 बज रहे हैं और मैं आया हूँ भाई खेत पे बरसीम उठाने के लिए। और यहाँ से बरसीम जाती है भाई थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि भाई अपनी गाय भी है ज्यादा। बट उससे पहले मैं आप सबसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करना चाहता हूँ, जो कि भाई मेरे माइंड के अंदर आई है। मैंने भाई सारी गौशालाओं के लिए पता किया है। मेरे आसपास क्षेत्र में करीबन भाई 3 गौशाला लगती है, तीनों के भाई डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग। पर्सनली तो मैं केवल घूम के आया हूँ भाई, जो यहाँ पर एक गौशाला है जो मैंने वीडियो के अंदर दिखाई है केवल उसमें मैं घूम के आया हूँ, वो तो भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी 2 गौशाला के बारे में मैं कुछ भी कह नहीं सकता हूँ। तो मेरे मन में भाई एक बात आई है, देखो वैसे भाई मेरे पास मैं सारी चीजों का अरेंजमेंट कर लूंगा, चाहे भाई वो भूसे की हो, चाहे भाई वो बरसीम की हो, चाहे दाना की हो। ये मेरे लिए केवल प्रॉब्लम आ रही है भाई उसे रखने की। मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक जगह है मेरी, मतलब बाहरी है, उसमें भाई एक छोटा मोटा सा सेटलमेंट भाई त्रिवेणी के लिए करवा देता हूँ, तो वो आराम से भाई वहाँ पे बनी रहेगी। ये मतलब घेर के पास ही है, अपने अड़गड़ा है वहाँ पर बांधते थे वहीं पे। तो मैं आप सबसे ये चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई त्रिवेणी को मत हटाओ मत हटाओ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट करके बताओ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना QR कोड डालता हूँ, मतलब आप में से जिससे भी जितना जितना हो 10 20 30 40 सब लोग थोड़ा थोड़ा सा भाई अगर एड ऑन करेंगे तो उससे भाई हो सकता है एक अमाउंट जमा हो जाए, जिससे कि हम उसका सेटअप बाहर बनवा सके। क्योंकि अभी भाई मेरी जेब भी इतना ज्यादा अलाउ नहीं कर रही है कि मैं बाहर निकल के भाई सेटअप उसका कराऊं, सारी चीजें कराऊं। मेरे भाई से बहुत सारे पैसे खर्च ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी आपने देखा भाई लंपी वंपी थी, सारा कुछ था। और फिर सोच रहा हूँ कि जब त्रिवेणी भाई कंसीव कर जाएगी तो अगर आप में से कोई चाहेगा तो उसको भाई गिव अवे कर देंगे, वरना भाई गाँव में जहाँ पे अच्छी केयर होगी वहां पर भाई उसे कर देंगे। तो मुझे लगता है ये चीज सही रहेगी भाई त्रिवेणी के लिए भी और भाई हमारे लिए भी। और आप लोग के लिए ये हो जाएगा कि भाई थोड़ा सा भाई गौ के लिए दान हो जाएगा। और जो लोग शुरू से देखते हैं वो जानते हैं भाई त्रिवेणी किस कंडीशन में मैंने बांधी थी। अब भाई मैं भी नहीं चाहता हूँ कि उसे गौशाला के अंदर करूँ, मैं चाहता हूँ बस थोड़ा सा अगर उसका स्पेस बन जाएगा तो वो आराम से बनी रहेगी भाई, खाती पीती रहेगी और कंसीव भी कर जाएगी और भाई बच्चा भी देगी। जैसे जरूरत होगी उससे भाई फिर मैं दे दूंगा। कुल मिला के इतनी लंबी बात मैंने आपसे इसलिए खींची है कि मैं आप सबकी भाई सलाह मशवरा जानना चाहता हूँ कमेंट के अंदर कि आप लोग क्या बोलते हैं भाई, अगली वीडियो के अंदर मुझे QR लगाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मैं भी भाई दुविधा में पड़ा हुआ हूँ। गौशाला में भी मैंने बात कर रखी है, एक तरफ मेरा मन कह रहा है कि गौशाला में नहीं करूँ उससे, ऐसी भाई खा पी के भाई जब कंसीव कर जाएगी तो किसी के घर चली जाएगी तो ज्यादा बढ़िया है। तो मैं सोचा एक बार आपसे पूछता हूँ, आप सब कमेंट करिए तो उस हिसाब से मैं देखूंगा अगली वीडियो में QR लगाना है या नहीं लगाना है, या फिर भाई क्या डिसीजन लेना है। रहने की जगह हो जाएगी, अभी सर्दी है ज्यादा, तो फिर भाई खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भाई सभी गायों को होती सानी वैसे भाई उसको भी हो जाएगी। तो भाई छोटू से भी मैंने बहुत बोला है भाई इसके घर पे स्पेस है, बट भाई ये तैयार नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो जब भाई कोई तैयार नहीं हो रहा है उसे भाई जबरदस्ती नहीं बांध सकते हैं। कुछ भाई कह रहे हैं कि भाई अन्नू को दे दो, अन्नू के पास भाई ऑलरेडी गाय है, अच्छी गाय है उसके पास, तो भाई वो क्यों रखेगा। और कुछ भाई बोल रहे हैं कि मोहित को दे दो। तो भाई मोहित ऑलरेडी अपनी खुद 2 गाय करके आया गौशाला में, क्योंकि उसके पास भी भाई एक्स्ट्रा थी। तो भाई किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी ऐसी गाय को रख पाए जिसे दूध नहीं दे रही हो। वो आपको पता है वो कोई छोड़ के गया था, तब मैंने बांधी थी, तब मेरे पास स्पेस था। अब भाई सत्या और तितली 2 हो गई है। चलो अभी चलते हैं, जो भी होगा भाई देखा जाएगा और देखते हैं भाई अगली वीडियो में। चलो फिर बरसीम उठाते हैं, लेके चलते हैं सीधा घर। अब से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम एक ही होती है कपड़ों की, उससे मैं प्यार ही नहीं करता किसी से। अपनी बवासीर के बारे में तो बता दे थोड़ा बता दे यार। अरे हटाओ यार। तो चलो भाई एक एक करके इनकी डिवॉर्मिंग करते हैं। इन्हें थोड़ा सा भाई अच्छी तरीके से पकड़ना पड़ेगा, तब भाई मेडिसिन इन्हें पिला पाएंगे। तो चलो एक बार पहले मैं दोनों को पिला देता हूँ भाई, फिर उसके बाद मिलता हूँ। और मोबाइल रखता हूँ भाई कहीं सुरक्षित जगह पे, वरना भाई पता चले छोटू की तरह भाई मेरा मोबाइल भी टूट जाए। तो भाई फाइनली इन दोनों की डिवॉर्मिंग कर दी है। अब भाई अपनी 2 गाय बचती हैं, उन्हें भाई प्रेगनेंसी वाली करनी है। जाओ अब तुम अपना खाओ, और उनके भाई शाम की सानी भी हो गई है, तो चलो जाओ खाओ जाएगा। अब बस भाई थोड़ी बहुत देर में दाना मिलाया जाएगा और बस मुझे भाई घर पे जाके नहाना है और यहाँ का काम होता है फिर कंप्लीट। चलो तुम लोग खाओ, कैमरा मुझिएगा। बस 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 बहुत, अब ना अब मत लो, बस करो बस।